喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも。जैसा कि प्रॉमिस करा था 1.6 के लाइक्स आपने कंप्लीट कर दिया और मैं वीडियो ले आया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ताकि मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन और मिलता रहे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन, तेहुन और म्योनसंग तीनों मिलके आते हैं रिजर्वर के पास यानी किम के वहाँ पे। किम और जोशुआ उनके सामने थे। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम किम और हॉबिन को आमने सामने देखते हैं। हॉबिन कहता है ठीक है चलो अब हम हमारे काम करते हैं। किम भी उसे मारने के लिए आगे आता है पर तभी हॉबिन उसके पास जाते हुए कहता है किम हम लोग एक गेम क्यों नहीं खेलते। किम बहुत चौंक जाता है और सोचता है क्या वो पास आ रहा है। ठीक है अब मेरे पास एक ही रास्ता है। वो कहता है आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। और तभी देखते हैं बहुत जोर से एक स्टेप करता है पर हॉबिन उसकी इस अटैक को आसानी से डॉज करता है। हॉबिन फिर से कहता है मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ हम लोग एक गेम खेले, बस इतना ही। तभी देखते वो अपने पर्स से उसकी स्टेप को या फिर उसकी नाइफ को रोक लेता है और सोचता है मैंने उनकी तरह करने की कोशिश की। और वो बिल्कुल सैमडेक की तरह ही करता है। चाकू पकड़ने के बाद उसके रिस्ट पे जोरदार एक पंच मारता है और कहता है तुम बहुत स्लो हो। उसके इतना खतरनाक पंच की वजह से किम के हाथ के वहाँ पे हम बहुत बड़ा सा एक डेंटक होते हुए देखते हैं। किम के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। वो कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे रिस्ट के वहाँ पे बहुत सारे नर्व्स होते हैं और वहाँ पे एक बार अगर तुमने हिट करा तो उसके वजह से तुम्हारे ओपोनेंट का ग्रिप पूरी तरह से लूज हो जाएगा। और तभी उसे जोरदार एक बैक किक मारता है और कहता है मुझे तुम्हारा नाइफ मिल चुका है। और सोचता है और इसी के साथ अब ऑड्स पूरी तरह से मेरे फेवर में है। कोई भी एक्सपीरियंस को बीट नहीं कर सकता। किम अब पीछे हट जाता है और कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। नाइव्स उससे तुम डरते नहीं हो। हॉबिन कहता है ऑफ कोर्स डरता हूँ पर तुम पहले नहीं हो जिसके साथ मैं नाइव्स के साथ फाइट कर रहा हूँ। पर यह कहते ही हॉबिन सामने देख के चौंकता है क्योंकि तभी हम देखते हैं किम को वो एक लकड़ी के टुकड़े को लेता है और उसको 2 टुकड़ों में बांट लेता है। एक टुकड़ा हॉबिन की तरफ जोर से फेंकता है। हॉबिन किसी तरीके से उसको डॉज करता है और सोचता है क्या एक नाइफ होल्डर। और कहता है एक नाइफ होल्डर, क्या तुम्हें लगा मैं सच में वही हूँ। और तभी दूसरे टुकड़े से वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है। हॉबिन सोचता है क्या वो एक नाइफ गाय नहीं है, इसका क्या मतलब है। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है जब वो लोग उसी स्कूल में थे। तब किम वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ सिर पे पेन से फाइट की थी और उनकी हालत बहुत बुरी कर दी थी और हॉबिन उसकी बातें किसी को बता रहा था। और तभी वीडियो पॉज होता है। हम लोग सैमडेक को देखते हैं। सैमडेक उसकी ये वीडियो देखते हुए कहता है तो तुम उसे हराना चाहते हो, बताओ मुझे क्या तुम उससे फाइट करने वाले हो। हॉबिन को देखते हैं। वो कहता है हाँ मास्टर मैं उससे ही फाइट करूंगा और मैंने जो आपके लिए ब्राइब लाई थी क्या आपने उसे देखा, पसंद आया आपको। ये सुनकर सैमडेक कहता है ब्राइब, क्या तुम इसको छुपाओगे नहीं, तुम मुझे घूस दे रहे हो। नहीं मास्टर बिल्कुल नहीं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। सैमडेक उसको देखते हुए सोचता है मैं उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है किसी भी तरीके से वो करेगा चाहे मैं उसकी मदद करूँ या फिर नहीं। तभी देखते हैं वो कहने लगता है वैसे वो बंदा कहाँ से है। वो तो मास्टर मुझे कोरियन लगता है। सैमडेक कहता है नहीं, क्या वो सच में रशिया से नहीं है। हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है उसकी फाइटिंग स्टाइल वो देख के मुझे पूरी तरह से शौक लगा है। मुझे नहीं पता कि उसने वो कहाँ से सीखा। वो उस तरह की मार्शल आर्ट का यूज़ कर रहा है जो कि रशियन मिलिट्री में यूज़ होता है, वो भी उनका स्पेशल फोर्स जैसलॉन कॉम्बैट स्टाइल। और सोचता है बहुत दिन हो चुके हैं मुझे जैसलॉन स्टाइल नहीं देखे हुए। और ये जो रशिया का एलाइट फोर्स है उसके अंदर एक यूनिट है जहाँ पे उनको कहा जाता है जैसलॉन यूनिट, जो कि सिर्फ कुछ ही बंदों से मिलके बना हुआ होता है। सिर्फ उनका फिजिकल कंडीशन ही सबसे ऊपर नहीं होता बल्कि उनका जो ट्रेनिंग होता है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। वो लोग अपने बॉडी को ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस में डालते हैं ताकि वो अपने फिजिकल लिमिट को ओवरकम कर सके। और ये ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद जब वो निकलते हैं उसके बाद वो लोग बिना किसी मर्सी और बिना किसी हेजिटेशन के फाइट कर सकते हैं चाहे वो कहीं भी हो। क्योंकि तुम देख सकते हो कि वो कहीं भी कोई भी चीज़ को अपना वेपन बना सकते हैं, वो भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल लेथल वेपन। और इसीलिए उनको तो नॉर्मली ह्यूमन वेपन्स भी कहा जाता है। ये सुनकर हॉबिन कहता है क्या वो तो बहुत डेंजरस है। सैमडेक कहता है नहीं वो डेंजरस नहीं बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो
सिचुएशन के हिसाब से और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकता है, और ये डिपेंड करता है कि उसके हाथ में क्या है। अगर तुम सच में उससे लड़ना चाहते हो तो तुम्हारे चांसेस बहुत बहुत कम हैं। ये सुनकर हॉबिन कहता है तो फिर मैं अब क्या करूँ? सैमडेक कहता है अपने चांसेस को बढ़ाओ किसी भी तरीके से। तुम्हारा सबसे पहला प्रायोरिटी होगा तुम उसे डिसआर्म करो, और सेकंड प्रायोरिटी होगा उसकी वेपन को उससे दूर हटाओ। सीन शिफ्ट होता है। अब हम हॉबिन को पीटते हुए देखते हैं। किम उसे अब खतरनाक तरीके से मारते हुए जा रहा है। सैमडेक कहता है ओके, तो अब मुझे तुम बताओ कि तुम उसको डिसआर्म करने के लिए या फिर उसको हराने के लिए क्या करना चाहते हो। तभी फाइटिंग सीन में देखते हैं हॉबिन किम के ऊपर थोड़ा सा सैंड फेंकता है, जिससे किम डिस्ट्रैक्ट होता है और हॉबिन अब भागने लगता है। ये देख के किम कहता है क्या तुम भाग रहे हो सच में? सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जोशुआ और तेहोन को लड़ते हुए। जोशुआ बार बार उसे चाकू से स्टैब करने की कोशिश कर रहा है और कहे जा रहा है हाँ मुझे पता है तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम कैसे लड़ते हो, सब कुछ पता है मुझे, पर तुमने शायद मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया है क्योंकि मेरे पास आज एक वेपन है। तो उन कहता है हाँ पता है, तुम बस बो मोरन हो जिसके पास एक नाइफ है। तभी देखते हैं वो उसे एक बार स्लैश करने की कोशिश करता है, पर तभी ये वो फेक करता है जिसकी वजह से वो दूसरी तरफ से अटैक करता है, और जो कि तेहुन को लग भी जाता है। तेहुन भी देखते हैं अपने राइट लेग से उसको अटैक करने की कोशिश करता है। ये देख के जोशुआ कहता है एक और काउंटर अटैक? वैसे तुम अपना राइट लेग का ही यूज़ करते हो, यही तुम्हारा डोमिनेंट लेग है ना? पर तभी देखते हैं तेहुन अपने लेफ्ट लेग से उसे जोरदार एक किक मारता है और कहता है नहीं तुम गलत हो। यह देख के जोशुआ सोचता है क्या वो भी फेक कर रहा है, और तभी देखते हैं अब तेहुन एक के बाद एक उसे मारते जा रहा है, जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा खून नीचे गिरता है। वो अपने आप को ठीक करते हुए कहता है तेहुन सियांग तुम सच में बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास वैसा एक पापा है। मेरे पास शायद डैड जरूर नहीं है, पर मेरे पास कई सारे बंदे हैं। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम बाप गाय और मियोन संग को लड़ते हुए देखते हैं। बाप गाय कहता है मुझे सच में नहीं पता था यहाँ पे कोरिया में इतने रिमार्केबल वॉरियर्स भी होते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मियोन संग बताने से मना कर देता है। ये देख के वो कहता है ओह मेरी ही गलती है, वैसे मेरा नाम है बाप गाय, पर फिर भी मियोन संग अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब हॉबिन के पैरों में रस्सी बंधा हुआ है, यानी किम ने उसे पकड़ लिया है, और कहता है सच में मैं डिसअपॉइंटेड हुआ हॉबिन। बाप गाय को देखते हैं। वो कहता है ओ डियर वॉरियर मुझे विश्वास नहीं हुआ, तुमने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मियोन संग हॉबिन को देख रहा था। और तभी देखते हैं बाप गाय उसे पकड़ता है, उठाता है और जमीन पे वहीं पे स्लैम कर देता है और कहता है ये बहुत अच्छा था, नाइस टू मीट यू वॉरियर, पर मुझे दुख हुआ कि ये फाइट इतना ही था। तभी वो पीछे देखता है। पीछे हम देखते हैं अब मियोन संग भी तैयार होता है और कहता है ये तो मेरे लिए बस वार्म अप था, और वो भी अब फाइट के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ हॉबिन उठता है और कहता है इतना भी डिसअपॉइंटेड मत हो क्योंकि ये अब तक का मेरा प्लान ही था। किम को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है वैसे तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पे तुम्हें क्यों लाया हूँ? मुझे लगा कि मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें आंसर दे ही दिया है। हाँ मुझे पता है मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये बिना बोले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाउ टू विन ए फाइट अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ स्पेशल फोर्स विदाउट यूजिंग हैंड्स। और तभी देखते हैं वो अपने हाथों को पॉकेट में रख लेता है, और दूसरी तरफ सैमडेक सोचता है हॉबिन जीतो और प्रूव करके दिखाओ कि तुम ही हो मेरा वर्दी सक्सेसर। बाप गाय और मियोन संग को खतरनाक तरीके से लड़ते हुए देखते हैं। बाप गाय को तभी देखते हैं वो मियोन संग को थोड़ा सा क्लोज करता है, पकड़ता है, उसके गर्दन को ग्रैब करके स्लैम करने की कोशिश करता, पर तभी उससे पहले ही देखते हैं मियोन संग उसकी चेहरे पे खतरनाक तरीके से एक पंच मारता है और कहता है तुम मुझे दिखाना चाहते हो ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे करते हैं। बाप गाय को देखते हैं उसकी हालत भी थोड़ा ख़राब हो चुका है, और तभी मियोन संग सोचता है ये दुनिया बहुत बड़ा है और इस दुनिया में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, और इसीलिए मुझे भी उनकी तरह बनना ही होगा। और तभी वो बाप गाय के पेट पे एक जोरदार पंच मारता है। सिर्फ पंच नहीं, खतरनाक तरीके से किक्स भी मारता है। बाप गाय की हालत अब धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा है क्योंकि मियोन संग उसे समय ही नहीं दे रहा है। वो पंचेस के बरसात, किक्स के बरसात करे जा रहा है, पर तभी वो चौंकता है क्योंकि बाप गाय थोड़ा सा पीछे तो हटता है, पर वो कहता है इम्प्रेसिव। मियोन संग सोचता है क्या वो अब भी खड़ा हुआ है? बाप गाय उसकी तरफ आगे आता है, उसकी गर्दन को पकड़ते हुए कहता है अब मेरी बारी, अब समय आ चुका है सब कुछ खत्म करने का। पर जब वो अपना हाथ आगे करने की कोशिश करता है तभी देखते हैं मियोन संग उसके हाथ को पकड़ता है
और फ्लाइंग रोलिंग एम्बर से अटैक करता है। और अगर आप लोग वायरल हिट देखते हुए आ रहे हो, आपको पता है ये अटैक कितना ज़्यादा खतरनाक है। जब म्योनसंग उसे ऐसे पकड़ता है, बापगाई की हाथ ऑलरेडी रेड होने लगता है, लाल होने लगता है, दर्द से बापगाई चीखने लगता है। म्योनसंग उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें पता नहीं है ना, कैसे अपने आप को फ्री करा जाए, है ना। और तभी हमें बताया जाता है मंगोलिया वो एक डेवलपिंग कंट्री है, पर यह वीकनेस नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी आज तक अचीव किया है वो अपने दम पर अचीव किया है। और तभी देखते हैं बापगाई उसको दर्द होते हुए भी खतरनाक तरीके से म्योनसंग को घुमाने लगता है। नैरेट किया जाता है मंगोलियंस उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विल होते हैं और इसीलिए वो कभी हार ही नहीं मानते। तभी देखते हैं बापगाई इतना जोर से अपने आप को घुमाया था कि अब म्योनसंग बहुत दूर जाके गिरता है। बापगाई आगे आते हुए कहता है, व्हाट अ लाउजी मॉब, तुम सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, जितना कि मैंने एक्सपेक्ट करा था। अब म्योनसंग धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा है और सोचता है क्या उसने मेरे होल्ड से अपने आप को बचा लिया है, फ्री करवा लिया है। बापगाई की नाक से मुंह से थोड़ा सा खून निकल रहा है। वो कहता है, अब हुआ ना ये फाइट थोड़ा सा एक्साइटिंग, चलो अब नेक्स्ट राउंड की बारी। तभी हॉबिन और किम को देखते हैं। किम उसे देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे लगता है तुम एक गलती कर रहे हो। दूसरी तरफ तभी देखते हैं तेहुन हॉबिन को देखते हुए कहता है, अपना हाथ यूज ना करना, तुम सीरियस तो नहीं हो ना हॉबिन, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। जोशुआ ये देख के कहता है, अरे हॉबिन क्या कर रहा है वो तुम्हारा कौन सा नहीं होना चाहिए, तुम अपने ओपोनेंट पर अटेंशन दो, ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना ये तुम्हें मरबा ज़रूर देगा। अब हॉबिन किम को एक के बाद एक किक मारने की कोशिश करे जा रहा है। उसके पैर में जो रस्सी था वो किम के चारों तरफ घूमने लगता है। हॉबिन उसे रस्सी से बांधता उससे पहले ही देखते किम उसके अटैक को डॉज करता है और सोचता है वो मुझे उस रोप से बांधने की कोशिश कर रहा है, ये सच में बहुत पूरी टैक्टिक है। और तभी देखते हैं वो आगे आता है अब अटैक करने के लिए, पर वो आगे आता उससे पहले ही हॉबिन उसे एक जोरदार बैक किक मारता है। वो उस बैक किक को डॉज करता है, पर अब फिर से हॉबिन उसके पास उसे मारने के लिए आगे जाता, पर उससे पहले ही हम देखते हैं वो हॉबिन पर हमला करता है। हॉबिन उस हमले को भी थोड़ा सा डॉज तो करता है, पर तभी किम एक बार उसके पास आके उसकी पैरों में हमला करता है, जिसकी वजह से बाहर से थोड़ा सा खून निकलता है। हॉबिन सोचता है सच में वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। किम अब उसे देखते हुए कहता है, चलो देखते हैं कितना दूर तक तुम जा सकते हो। बापगाई देखते हुए कहता है, देख के लगता है कि तुम्हारा दोस्त हार चुका है। अब ये देख के तेहुन को देखते हैं, वो हॉबिन की तरफ दौड़ने लगता है, पर वो और कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं जोशुआ पीछे से आके चाकू से उसे स्टैप करता है और कहता है, मैंने तुम्हें वार्न करा था ना, तुम अपना गार्ड डाउन मत करो। पर तभी वो चौंकता है क्योंकि तेहुन बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखता है। ये देख के वो सोचता है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मुझे ये नहीं पता था कि ये बंदा कभी इतना ज़्यादा मर्डरस लग सकता है। पर तभी तेहुन सामने देखते हुए चौंकता है। हमें फिर से थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है जब हॉबिन सैमडेक की बाह पे था। सैमडेक कहता है, तो ये है तुम्हारा प्लान। हॉबिन उसे किम को रस्सी से बांधने के बारे में बोलता है और उसे वो गार्ड भी दिखा देता है जिस तरह से वो किम को बांधने वाला है, यानी द हैंगमैन्स नॉट। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि एक बार कोई भी बंदा या फिर कोई जानवर तक इसके अंदर एक बार आ जाए तो वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। वो सैमडेक से कहता है, मैं रस्सी से एक लूप बनाने की कोशिश करूंगा और साथ ही मैं अपने ओपोनेंट्स को अपने इमीडिएट अटैक से डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करूंगा। और अब हमें हॉबिन की बहुत सारे फाइटिंग मूव्स दिखाया जाता है, यानी उसने वैसा ही करा जो कि उसका प्लान था। और अब हमें ऊपर से दिखाया जाता है उसने लगभग किम को अपने जाल में फंसा लिया है और तभी वो अपने आप को पुल करता है, जिसके वजह से वो रस्सी पूरी तरह से किम के चारों तरफ जकड़ जाता है। अब किम कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तभी देखते हैं वो जाके उसको जोरदार एक पंच मारता है, किम का टोपी तक नीचे की तरफ गिर जाता है। हॉबिन कहता है, चेकमेट। अब पहली बार किम की चेहरा हमें दिखाया जाता है। किम फिर से अपने पैरों से उसे मारने की कोशिश तो करता है, पर तभी देखते हैं अब हॉबिन उसकी काउंटर अटैक में द काउंटर काफ किक मारता है और साथ ही में फिर से उसके ऊपर पंच मारता है। किम सोचता है, अगर उसने मुझे हरा दिया तो मैं इस रिजर्वर को खो दूंगा। हॉबिन उसे पंच मारते हुए कहता है, तुम हार चुके हो। और तभी उसके एक ही पंच की वजह से किम को हम नीचे ज़मीन पे गिरते हुए देखते हैं। अब सभी उसकी तरफ देख रहे थे हॉबिन ने कैसे उसे मारा और हराया है। सब बहुत हैरान हो चुके हैं। तभी हॉबिन को देखते हैं, वो किम को हराने के बाद उसके ऊपर बैठा हुआ है, सामने देखते हुए सोचता है, हाँ जस्ट इन टाइम। और तभी वहाँ पे हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं। वहीं पे हम इनो और साथ में
जिनसियो गैंग्स के फॉर्मर कोवर्कर को देखते हैं, यानी टेक्योन जियोंग को देखते हैं। अब सारे गुंडे जो भी वहाँ पे थे सब पुलिस को देख के डर चुके हैं। अब एनू कहता है तुम लोग अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। हॉबिन ये सुन के कहता है सुना ना तुम लोगों ने, अब तुम लोग तो गए, क्योंकि वो लोग यहाँ के एक एक कोना सर्च करने वाले हैं और उसके बाद वो लोग स्लश फंड को पूरी तरह से सीज करने वाले हैं। क्या तुम्हें सच में डर लग रहा है? ठीक है, तो फिर जिन्हो ली को बुलाओ। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है। इस एपिसोड के फाइट के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन जो भी था धमाकेदार था। कैसा लगा कमेंट करो। अगर कमेंट अच्छा हुआ तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।